अस्सलामुअलैकुम। आज बात करेंगे हम जादू लगने के बाद हमें क्या-क्या तकलीफ़ होती है। पहले तो मैं एक बात बता दूँ आपको, क्या अगर ऐसी तकलीफ़ हो रही है जिस्मानी वग़ैरह तो दवा खाने का भी इलाज करिए। दवा खाना नहीं करना ऐसा मैं बताता नहीं हूँ। दवा खाने का भी इलाज ज़रूरी है। ज़रूर दवा खाने का भी इलाज करें। उसके बाद जादू का इलाज करें। पहले मैं आपको जादू लगने के बाद जो तकलीफ़ होती है उसकी निशानियाँ बता देता हूँ। बदन में सुइयाँ चुभना, चेहरे से खूबसूरती हट जाना, बदन में फोड़े, फुंसियाँ, खुजली, तरह-तरह की बीमारी पैदा हो जाना और कमर में, जोड़ों में, घुटनों में दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका भी जादू चेक करा लेना ज़रूरी है। शरीर में मोटापन आ जाता है, वज़न बढ़ जाता है, जवानी में ही लड़का हो या लड़की हो, सर के बाल उड़ना चालू हो जाते हैं। ये तो तरह-तरह की बीमारियाँ छोटी-छोटी दिखाई देती है छोटे जादू से। अब ख़ास बात की तरफ आते हैं जो बड़े जादू जो पुतलों के ज़रिए से कराए जाते हैं और गंदे सिपली अमल से जो इलाज जो जादू करते हैं उसकी बड़ी शिकायतें पैदा हो जाती है। पति-पत्नी में हमेशा बनती नहीं, हमेशा बहसबाजी, कोई भी लड़ाई झगड़ा हमेशा होते रहता है। अगर लेडीज़ जवान भी हो तो उसके सीने बूढ़े हो जाते हैं और जो लड़की जवानी में कदम रखी है, जवान हो गई है, फिर भी उसके सीने बाहर नहीं आते और बड़े-बड़े काले धब्बे आ जाते हैं, ये भी जादू की निशानियाँ हैं। और जो नापाक जादू से ना जाने गंदगी खा-खा कर शैतान को जादू के ज़रिए से किसी पे मुसल्लत कर दिया जाता है ना, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो या बच्चा हो, उसके साथ बहुत बुरे-बुरे हरकत होती है। जैसा लेडीज़ पे शैतान मुसल्लत किया गया है नापाक के ज़रिए से, तो उसके साथ बहुत गलत-गलत संबंध करता है वो और वो लड़की बता नहीं सकती, उसका दिल दिमाग पर बंदिश लगा देता वो। बच्चे को भी छोड़ता नहीं है, अगर लड़का है तो लड़के को भी छोड़ता नहीं है। बदन में बच्चा हो या लड़की लड़का हो, कमज़ोरी इतनी पैदा हो जाती है, हर डॉक्टर का रिपोर्ट नील आता है और बच्चा हालत नहीं बन पकड़ता, दिमाग नहीं चलता, स्कूल में दिमाग नहीं चल रहा है, कोई काम धंधे के अंदर कोई जाता है तो उसका काम धंधे में दिमाग नहीं चल रहा है, हमेशा वो सुन रहता है। बीवी के साथ अपना सही वक़्त तो दे नहीं सकता या बीवी अपने शौहर के साथ सही वक़्त तो दे नहीं सकती, उसे अच्छा नहीं लगता। उसका हाल मौत से बदतर हो जाता है और वो आखिरी मौत के हद तक चले जाता है। इसकी ख़ास बात बता देता हूँ मैं आपको, अगर कोई अजनबी अपने घर में आता है, हमें शक है कि ये कुछ न कुछ ये करते रहता है और इसके आने के और जाने के बाद में हमें तकलीफ़ कुछ न कुछ होती रहती है, तो उसका दायाँ हाथ देखो, अगर वो मुठ बंद है तो उसे टोक दो वहीं, दहलान में हो, घर में आते के साथ ही उसको बोल दो, तेरे हाथ में क्या है? बरोबर? उसको हाथ वो खोलने लगाओ। अगर उसके हाथ में कुछ निकल गया है, राग जैसा निकल गया है या कोई ऐसी गंदगी, कोई ऐसी चीज़ जड़ी-बूटी जैसी दिख रही है आपको, लगट उसके हाथ पे थूक दो। ये बहुत ख़ास पॉइंट आपको बता रहा हूँ मैं। उसका जादू का असर कमज़ोर हो जाएगा और जिसको ऐसी शिकायत होती है, तो मेहरबानी करके वो पैर में काले चप्पल ना पहने। और जो भाई-बहन को अमास पूनम के अंदर ही तकलीफ़ होती है और बाकी दिन में कुछ मालूम नहीं पड़ता, इसका मतलब है कि उसका पुतला दफ़नाया दफ़नाया है। और जादू के ज़रिए से दुकान में भी बहुत बुरी बंदिश लग जाती है। शमशान की राख चुट्टी भर से उसके ऊपर कुछ अमल है और वो कभी लाकर आपकी दुकान में, दहलान में, शटर के पास में अगर फेंक दिया, तो आपकी बंदिश लग गई। यानी धंधा कमज़ोर हो जाएगा आपका। जो धंधा अगर लाख रुपए का रोज़ का होता होगा तो 50,000 पे आ जाएगा और आपको बेचैनी होगी, आपकी दुकान में दिल नहीं लगेगा, बस बाहर निकलने से अच्छा लगेगा। दुकान में आपका दिल दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा। दुकान हो, मकान हो, इसमें ज़रूर बंदिश पहले लगा ली दीजिए।
तो सामने वाला अगर कोई जादू भेजता है, लाता है, तो उसका असर नहीं होता। और इंशाअल्लाह जितने भी अघोरी हो, सिपली हो, काला हो, ना जाने गंदे गंदे अमल खा खा के, ये गंदे गंदे नापाक चीज़ें खाकर अमल करके जादू हम पे भेजते हैं, इसकी सबकी तोड़ सिर्फ नूरी अमल से होता है। आप बिल्कुल ख्याल में रखें, आप कोई काले जादू वाले पास मत जाए, कोई गंदे, वो ये उल्टा पलटा करता है, ये सोच विचार इन्हें कुछ नहीं होता है, इनका ज़मीर मर जाता है, इनके साथ हमेशा शैतान सवार रहता है। शैतान कभी भी अच्छी बात नहीं डालता है दिमाग में, बुरी बात ही डालता है। इंसानों का खुला दुश्मन है शैतान। और ये लोग शैतान की पूजा करने वाले होते हैं, शैतान के साथ में ना जाने गंदे गंदे खून पीते हैं, और ना जाने औरतों से क्या क्या चीज़ें मंगाते हैं। और अब मैं बता नहीं सकता आपको वीडियो में, इतने गंदे गंदे अमल ये लोग करते हैं, मैंने खुद आंखों से देखा है। अच्छा, वीडियो ज़्यादा मैं लंबी नहीं करूँगा, मैं इतनी बात बताना चाहता हूँ, हर कोई भी कैसी भी जादू हो, असरात हो, हर चीज़ का नूरी अमल से ही इलाज करिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर फ़ायदा होता है। कभी भी उम्मीद से नाकाम ना रहिए। जो भाई बहन को अगर इलाज करवाना है, ऐसी कोई तकलीफ़ है, तो इस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़।